हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रियल वे ऑफ द लाइफ में। फ्रेंड्स, आज हम चाणक्य नीति के कुछ नियमों को जानेंगे। आचार्य चाणक्य भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। वे भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री और रणनीतिकार थे। उनके योगदान ने मौर्य साम्राज्य को महान बनाया। उनकी ग्रंथ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति भारतीय साहित्य के संपूर्ण हिस्से हैं, जो कि समृद्धि, राजनीति और समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य के द्वारा बताई गई रणनीति और कूटनीति उनके काल से लेकर आज तक महत्वपूर्ण है। चाणक्य का योगदान विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है और उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। उनके नीति सूत्रों और विचारों का अध्ययन आज भी नैतिकता, राजनीति और व्यावसायिक मामलों में लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चाणक्य नीति में धर्म, अर्थ और कर्तव्य के साथ साथ जीवन की विभिन्न महत्वपूर्ण नीतियां के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें से कुछ ऐसी आदतों के बारे में भी बताया गया है जिनके कारण व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। ये आदतें व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र को बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में यदि आप भी समाज में मान सम्मान पाना चाहते हैं तो तुरंत इन्हीं बुरी आदतों को त्याग दें, अन्यथा आप लोगों के बीच मजाक और हंसी का पात्र बन सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बातें हैं। नंबर 1 पे आता है अहंकार, जिसे हम प्राउड भी इंग्लिश में बोल सकते हैं। चाणक्य नीति में अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया है। अहंकार एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति के चरित्र और संवाद में दुश्मनी और अपमान का कारण बन सकती है। अहंकार का अधिक मात्रा में होना व्यक्ति के संबंध में बाधा उत्पन्न करने का कारक होता है। यह व्यक्ति को स्वार्थी और दुश्मनी भावनाओं में डूबने की प्रवृत्ति का कारण बन सकता है, जिससे उनके समाज और परिवार के सदस्यों के साथ संबंध कमजोर बनाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है निंदा। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को दूसरों की निंदा करने की बुरी आदत को त्याग देना चाहिए। दूसरों की निंदा करने से न केवल दूसरों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि वे खुद के लिए भी हानिकारक हो सकता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं और खुद को अधिक दुखी महसूस कराते हैं। इससे हमारे रिश्तों में भी दूरी आती है। तीसरे नंबर पर आता है झूठ। झूठ बोलना या झूठ के सहारे सफलता प्राप्त करना अच्छी आदत नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि हमें रोज के जीवन में कोई किसी के अच्छे के लिए भी या रूटीन में कभी कभार झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन इसका अत्यधिक जो है वो हमें झूठ जो है नहीं बोलना चाहिए। इससे व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। झूठ के सहारे की गई सफलता आमतौर पर अस्थायी होती है। ये व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी कम कर देती है, क्योंकि आप किसी बात के लिए एक बार झूठ बोलते हैं तो आपको उसके बाद 100 झूठ और बोलने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक ही बार में आप सच जो भी हो बता दें, झूठ को ना बोलें। अगला नंबर है लोभ। चाणक्य नीति में लोभ को भी इंसान का दुश्मन माना जाता है। इससे व्यक्ति को समाज में अपमानित होना पड़ता है। ये लोभी इंसान के व्यवहार को नकारात्मक बनाता है। लोभ व्यक्ति को आनंद और संतुष्टि से दूर रख सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को हमेशा और अधिक की तलाश में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण वो हंसी के पात्र भी कभी कभार बन जाते हैं। क्रोध। क्रोध एक ऐसी आदत है जो अपमान का कारण हो सकती है। क्रोध व्यक्ति के अपमान का कारण बनने इससे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि क्रोध हमारे लिए कितना नुकसानदायी है। ये हमारे व्यवहार को नकारात्मक बनाता है और दूसरों के साथ संवाद को कठिन बना देता है। क्रोध रिश्तों को बिगाड़ देता है। ये व्यक्ति को उनके करीबी और प्रिय लोगों से दूर कर देता है। इसमें व्यक्ति का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि इससे तनाव और चिंता की स्थिति उत्पन्न होती है।
इस दौरान व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है जिससे उन्हें बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है। लास्ट में आता है द्वेष। द्वेष एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति को अपमानित करने का कारण हो सकती है, जिसे चाणक्य ने दुश्मन के रूप में दर्ज किया है। चाणक्य नीति में मित्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए कभी भी व्यक्ति को मित्र या कोई भी अन्य व्यक्ति से द्वेष नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको समाज में अपमानित होना पड़ेगा और आपका साथ भी कोई समय पर नहीं देगा, जिसके कारण आपको अकेले जीवन गुजारना पड़ सकता है। सो हे फ्रेंड्स, इसलिए चाणक्य नीति के अनुसार अहंकार, निंदा, झूठ, लोभ, क्रोध और द्वेष, इन चीजों से हमें बहुत 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 दूर रहना चाहिए और हो सके तो सबके साथ सच बोलकर जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे फ्रेंड्स।